देखो, तुम जो बोल रहे हो कि विधाता मेरे को पनौती में जन्म किया है, चंद्रमा से पंचम में शनि, द्वितीय का मंगल, ठीक है। हाँ, केतु तो अचानक देता है। केतु उतना खराब नहीं है जितना सोच रहे हो, ठीक है। केतु इज अ स्टॉक ऑफ पास्ट लाइफ, लेकिन मंगल तो फायरियल प्लैनेट है ना, सब जला के राख करता है। अगर फ्रेंडली हाउस मिल गया या स्वगृही मिल गया तो अलग बात है, अपना घर तो नहीं जलाएगा ना। लेकिन अगेंस्ट हाउस मिल गया और पाप ग्रह का दृष्टि हो गया तो सब कुछ ले लेगा। हाँ जी। तो और भी बहुत सारा है, षष्ठाधिपति द्वितीय स्थान, अष्टमाधिपति अपना घर को देख लेता है लेकिन एनिमी हाउस हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारा पनौती दोष लगता है। हाँ जी। लेकिन पनौती अलग अलग पनौती है, और पनौती में क्या होता है, आदमी अपने ही बुद्धि से अपना बेड़ागरद कर देता है। सिंपल सा परीक्षण है। अभी तुमको डंडा दिया आम तोड़ने के लिए बना के, हाँ जी। तुम जिसको पकड़ा वो डंडा का हालत क्या हुआ? खत्म, मतलब सपाट, खत्म, टाटा बाय बाय। व्यवहार बनना। तुम्हारा बाप जो डंडा पकड़ा है खराब हुआ क्या? नहीं। वो तो तोड़ रहा है। हाँ। लेकिन वही डंडा तुमको दे दिए और 5 मिनट में खराब हो गया। हाँ। माने तुम्हारे हाथ में वो नेगेटिव एनर्जी इतना है कि तुमको कुछ भी दिया जाए वो टूट फूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हाँ जी। तो तुम्हारे कुंडली में पंचम का शनि है, लेकिन तुम्हारा कुंडली का चंद्रमा से मकर राशि का पंचम चंद्र शनि फ्रेंडली हाउस में है, अपने मित्र गृही है, तो उतना ज़्यादा बाधक नहीं है। लेकिन अगर शत्रु गृही होता, शत्रु दृष्टि होता, तो तुम मेरे पास पहुंचते ही नहीं। वो भी बात है। ठीक है, तुम अभी कटोरा पकड़ के रास्ता का साइड में बैठा रहता। अल्लाह के नाम पे तेरे बाबा। हाँ, ऐसे ही द्वितीय स्थान का मंगल को अगर कैंसलेशन नहीं हो रहे, पनौती कैंसलेशन होता है, धन से पनौती, मन से पनौती, कर्म से पनौती। अभी तुम्हारा उत्तर हुआ कि अगर भगवान हमको पनौती बनाया और आप बोल रहे हो कि कोई बांधा लगा देने से पनौती कट जाएगा, और कोई बेर का मदांग, महुआ का मदांग, ये वाला महुआ गछ है। अच्छा। और वो जो ऊपर देख रहे हो एक एक ठो निकला हुआ है, हाँ। वो है रासना। अच्छा। मदांग तुमको दिखा देंगे कहाँ पर है, अभी जाएंगे ना मदांग जंगल में। हाँ। मदांग दिखा देंगे। वो मदांग माने क्या है? मदांग भी एक ठो पनौती है। सच में? हाँ, मदांग का काम क्या है, जिस पेड़ में रहेगा उस पेड़ को मार के खा जाएगा। पैरासाइट। ठीक है, एक होता है ऑर्किड, एक होता है रासना। रासना, ये रासना है, ये जो अभी ऊपर देख रहे हो, हाँ जी। ये जो बड़ा बड़ा जो जड़ जैसे निकला है चेर, हाँ। वो रासना में जाता है। हाँ। आयुर्वेद का मेडिसिन है। हाँ। ठीक है। और मदांग क्या होता है? ऑर्किड होता है, वो पेड़ में उसका जड़ नहीं रहता है, जिस पेड़ में बैठा उस पेड़ को धीरे धीरे मार के खा जाएगा। उसी पेड़ से जिंदा रहेगा, उसी को मार के खा जाएगा। तो वो शुभ है कि अशुभ है? अशुभ। डेमंड है कि देवता है? डेमंड। डेमंड है। तो ठीक ऐसा ही मनुष्य के जिंदगी में जो भी पैसा आता है, किस रूप में आता है? तुमको तो कागज का टुकड़ा दिखता है, हाँ। रुपया, डॉलर, शिलिंग, पाउंड, ये तो तुमको एक कागज के रूप में दिखता है। हाँ। या पैसा, सोना, चांदी, तांबा, ये एक ठो रूप है, ऐसा एक दृश्य जगत का प्रतिबिंब है। हाँ जी। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, मकान,
कपड़ा लता ड्रेस ये सब क्या है? दृश्य है, दृश्य जगत का प्रतिबिंबित तत्व है, सांसारिक जगत का। सांसारिक जगत का। तुमको ये ठोस लगता है। हाँ। तुम देखा कि पैसा 5 लाख रुपया मोटा मोटा है, हाँ। तो तुम्हारा लौकिक जगत में तुम एक सांसारिक कीड़ा है, तुमको पैसा दिखाई देता है हाँ जी। और तुम पैसा के पीछे मरते हो, हाँ जी। दौड़ते हो। हाँ। और पैसा, काम करेंगे पैसा, धन करेंगे पैसा, नहीं। हाँ। एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, पामिस्ट, टारो प्रैक्टिशनर, जितने ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं वो जानते हैं कि पैसा माने एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। हाँ। तुम्हारे कुंडली में पैसा का घर में जितना एनर्जी है हाँ। तुम्हारे पास उतना पैसा आएगा। हाँ जी। पनौती वालों के पास पैसा नहीं आता है ऐसा नहीं है, पैसा आता है हाँ जी। लेकिन रख नहीं पाता। हाँ जी। तो पंचम का शनि, द्वितीय का मंगल और 6 गंडमूल में जन्म हुआ आदमी, हाँ। गंडमूल नक्षत्र में जो लोग जन्म हुए हैं, कौन कौन सा है? अश्विनी, रेवती, ज्येष्ठा, मघा, मूल, ज्येष्ठा और उधर अश्लेषा, ये 6 नक्षत्र में जो लोग जन्म हुए हैं और इनका गंडमूल शुद्धि नहीं हुआ। कल रात को जो 12 बजे जिसका घर में हम लोग रुके थे, वो जो पंडित जी, उसका बीवी का हालत वही है। जितना पैसा कमाता है डॉक्टर खा जाता है। अच्छा। जो भिखारी को वही भिखारी। हाँ। तुम्हारे घर में एक गंडमूल है तो तुम्हारा सब बर्बाद कर देगा, सब छेदा। सब छेदा। ठीक है। तो पैसा मतलब क्या है? एक ऊर्जा है, ऊर्जा। एक एनर्जी है। हाँ जी। और तुम पैसा कमाते हो, जैसे बोला कि नेपाली पैसा मेरे पास 50,000 रुपया है, इंडिया में उसका 30,000 रुपया हुआ। हाँ। तुम लाया खर्चा करने के लिए, जब जाएगा 0-0 होके जाएगा। वो तो डिसाइडेड है, नहीं डिसाइडेड है, खर्चा तो कर रहे हैं ना, कर रहा है, तुम तो रख नहीं पाएगा ना वो पैसा। रख नहीं पाएगा। अच्छा, अभी जो पैसा को तुम ऊर्जा के रूप में देख रहे हो, अभी हम क्या करते हैं? तुम तो मेरे को देख रहे हो, आके यहाँ आम तोड़ रहे हैं, काजू तोड़ के ले गए, 3 ट्रिप आम चला गया है, अभी बाकी चढ़ रहे हैं। ये टाइम अगर हम अभी आम नहीं तोड़ता तो अभी क्या करता? मतलब कुंडली देखता, नहीं तो वीडियो बनाता है। वीडियो तो और भी यूट्यूबर बना रहा है, लेकिन उनको तो पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अभी 100 ठो यूट्यूबर होगा तो उसमें 3 ठो यूट्यूबर को पैसा मिलता है, सबको नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। 100 ठो एस्ट्रोलॉजर होगा, उसमें से 3 ठो एस्ट्रोलॉजर पैसा कमा पाता है ऑनलाइन। तो 1 घंटा का मेरा कीमत कितना है? 6,000 रुपया। अच्छा, फॉरेन होने से और भी ज़्यादा, $200। 200 तो हम क्या मेहनत किया? नहीं, हम बात किया, पैसा कमाया। हम तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है? हाँ। तो पैसा कहाँ से आया? पैसा अपने कर्म से आए। अरे क्या कर्म किया हम? ऊर्जा से हम तो बात किया। हम यहाँ बैठा है, तुम आम तोड़ रहा है, हैं? हाँ। जिसको दान करना चाहिए दान कर देंगे, जितना खाना चाहिए खा देंगे। तुम लोग जितना 1-2 कैरेट खा गया, बाकी पैसा तो मेरे पॉकेट में। तुमको पैसा दिखाई दे रहा है कागज के रूप में, मुझे पैसा दिखाई दे रहा है एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में। ये जितना सब घर देख रहे हो, ये शक्ति और ऊर्जा से बना है या मिट्टी पानी से बना है? ऊर्जा से बना है। ऊर्जा था, बन गया। ऊर्जा नहीं होता तो फिर से। अच्छा, हम नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेद वाला है, इसीलिए मिट्टी का घर बनाया। ये सब मिट्टी का है, मिट्टी और पत्थर, प्राकृतिक घर है। ये जितना घर देख रहे हो ना, ये लंबा 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 ट्रेन लाइन जैसे घर है, उधर देख रहे हो, तो वो सब मिट्टी का घर है। ठीक है, तो वो क्या है? मिट्टी का घर माने हम इधर सीमेंट, कंक्रीट, पीवीसी का भी बना सकता था, लेकिन क्योंकि नेचुरोपैथी जानते हैं, प्रकृति को जानते हैं, तो प्राकृतिक बनाया। कुछ लोग घर बनाने से टूट जाता है, जैसे हमारे वंशज में ऐसा ही होता है, जो लोग घर बनाते हैं उसका कोई ना कोई मरता ही मरता है। हाँ, क्यों टूटा? वो एनर्जी एक्टिवेट हो गया।
कुछ लोग जिंदगी भर रोते रोते थक जाता है, घर बना नहीं पाता है। क्यों नहीं बना पाता है? उनके कुंडली में वो एनर्जी नहीं है, ख़त्म है, लीकेज हो गया है। ठीक है, तो ये पूरा विश्व ऊर्जा का स्वरूप है, और तुम्हारे पास जितना ऊर्जा रहेगा उतना पैसा आएगा। तुम्हारे पास ऊर्जा नहीं है पैसा तो पैसा नहीं आएगा, नहीं रहेगा, आएगा खर्च हो जाएगा। मेरा गुरुजी के पास गया, मेरा गुरुजी क्या बोले तुमको? बोले कि बेर का मदांग मदांग बांदा लाना, पैसा वाला बन जाओगे। स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र में अभी ये देख रहे हो क्या बांधे हैं मेरा गले में? क्या है ये देख रहे हो? नहीं पहचाना इसको। इसी में ही वही वाला है। ठीक, अरे यार, ठीक ये है, तो चमत्कार हो गया। तुम्हारे पास एग्जाम्पल मिल गया। हाँ, इतना बड़ा जो डंठल देख रहे हो, हाँ, इतना बड़ा, हाँ, इसका कीमत कितना है? इसका कीमत कितना है? नहीं पता। कोई कीमत नहीं है। तुम पेड़ में चढ़ोगे, काट के लाओगे, लेकिन मिलता नहीं जल्दी। मतलब 1000 से 2000 पेड़ ढूंढोगे तो उसमें एक ठो में रहेगा। तुम इतना महुआ गछ देख रहे हो, किसी में भी मदांग नहीं मिलेगा। हाँ, हम तुमको आज एक गछ लेके जाएंगे, वहाँ मदांग मिलेगा, एक ही गछ में। एक ही गछ में। मतलब 1,00,000 गछ में एक ठो मदांग। अच्छा, लेकिन जो उसको काटेगा उसका लाइफ में रिस्क है, क्योंकि वो पनौती है। तुम उसको डायरेक्ट ला के नहीं रख सकता। तुम मेरा ऑफिस में देखे हो, जहाँ पूजा है उसके ऊपर रखा गया है। ना, बहुत वो डरावाना है। डरावना है ना। हाँ, तो उतना डरावना चीज़ वो है। तो कोई भी नेगेटिव एलिमेंट को काटने के लिए नेगेटिव एलिमेंट चाहिए, अच्छा, पनौती को काटने के लिए पनौती चाहिए, मतलब लोहा को काटने के लिए लोहा को काटने के लिए लोहा चाहिए, कांटा को निकालने के लिए कांटा चाहिए। अच्छा, ठीक है, जब उसको तुम्हें पहना दिया जाता है और तुम रख के पूजा करते हो, तो ये सब में एक एक नेगेटिव एनर्जी रहता है। जैसे धन जक्षिणी कहाँ रहता है? धन जक्षिणी नहीं पता। पेंदुआ का मदांग में रहता है। तेंदुआ का। हाँ, तो वो कहीं भी देखोगे वो आके वहीं रहेगी। तुम जिस दिन तोड़ के लाया, तुम्हारा उस दिन हलवा फटा देगा। तुम नहीं ला सकते उसको, उसका पर्टिकुलर नक्षत्र है, लेके आओगे। जो काटेगा उसका तो 50,000 खर्चा हो जाएगा, बीमार पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मैं तुमको क्या इसी जंगल में, यहाँ अभी तुम जहाँ बैठे हो, 2014 का सबसे बड़ा ग्रहण लगा था, और एक तो 2017 रात को 12 बजे ग्रहण लगा था। 4.5 घंटा का लंबा ग्रहण था। मकर राशि वाला इसीलिए भिखारी हो गया। अच्छा, मकर राशि के ऊपर 17 वाला या 16 वाला उस ग्रहण में शनि, सूर्य, केतु का स्थिति था। अच्छा, बहुत भयंकर था वो ग्रहण। जो रात को उस जिसको ऑर्डर हुआ था कि तुम ये कलेक्शन करोगे रात को, वो जिंदा नहीं है, मर गया है। अनुभव से बोल रहा हूँ। जो कलेक्शन किया उसको बताया गया था कि विधिवत कलेक्शन करोगे, रात को 9:30 बजे से काम होगा, सुबह 4:30 बजे या 5 बजे तक ख़त्म करोगे। लाने के बाद ये पूजा देना है। 2 बोतल दारू लगेगा, 6 किलो घी लगेगा। ठीक है, दारू भी लगता है। ठीक है, अच्छा, वो वहाँ पर जो डेमन रहेगा, जो शैतान रहेगा, उसको देना होता है दारू। हाँ, ज़रूरत पड़ा तेरा खून भी देना पड़ेगा। तुम खून निकाल के भी मांगेगा तो खून देना पड़ेगा। बीड़ी मांगेगा, खैनी मांगेगा, दारू मांगेगा, देना है। भैरव वाला है क्या? वो अलग है। ठीक है, अच्छा, तो वो चीज़ क्या है? अभी देखो, तुम्हारा गले में एक ठो रुद्राक्ष दे देंगे। रुद्राक्ष का ताकत क्या है? रुद्राक्ष क्या करता है? एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। तुलसी का माला दे देंगे ओरिजिनल, जिसका कीमत करीब 6,500-7,000 रुपये। तुलसी का पेड़ को तो कोई काटेगा ना, पाप तो कमाएगा ना, हैं? तुलसी का पेड़ को किस नक्षत्र में माला बनाया जाएगा, वो उतना टाइम में ही माला बनेगा।
हमेशा नहीं बनेगा। उससे पावरफुल है तुलसी का मदांग, ठीक है। ये सब खतरा चीज़ है। कोई नीलम पत्थर से भी उसका कीमत 1000 गुना ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे सुनारी पेड़ वो वाला है, लंबा लंबा पत्ता देख रहे हो, वो वाला सोनारी पेड़, हाँ वही वाला, उसका एक ठो मदांग होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आदमी लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा का कमी है तो तुम श्री सूक्त का पाठ करो, श्री यंत्र का साधना करो, बोलते हैं ना, कनक धारा का करो। उसको धारा को पाठ करने से क्या होता है? सोने का आंवला बरसता है। कभी तुम्हारा बरसा है? नहीं, मेरा बरसा है। तो अंगम हर है। तुम यहाँ जितना आंवला गछ देख रहे हो उधर ढूंढना, कम से कम 1000 आंवला गछ मिलेगा तुमको। और वहाँ तो एक झाड़ भी बना रहे हैं, देख रहे हो ना, वो देखो वो बड़ा आंवला पेड़, वो मेरा लगाया हुआ सबसे बड़ा आंवला पेड़ है, वो देख रहे हो, बड़का वाला। अच्छा, ये जमीन पे कुछ नहीं उगता था, लेकिन पेड़ देख रहे हो कितना बड़ा हुआ है। गांव वाले सब चमत्कार हो जाते हैं कि यहाँ पर कुछ होने वाला चीज़ नहीं है। ये गांव उधर का देख रहे हो, जैसे खाली पड़ा बैरन लैंड पड़ा है, ये ऐसे ही बैरन लैंड था। आज यहाँ देख रहे हो तुम खुद कितना आम खा रहे हो, बहुत ज़्यादा। काजू का टाइम आने से काजू खाते। केला देख रहे हो कितना बड़ा हुआ है, कटहल देख रहे हो कितना बड़ा झूला है। हाँ, तो गांव वाले बोलते हैं पंडित जी आके यहाँ पर चमत्कार कर दिया, इस मट्टी में कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया था? श्री यंत्र का स्थापना किया था, महायज्ञ कराया था, अग्निहोत्र कराया था रेगुलर, तो यहाँ का कायाकल्प परिवर्तन हो गया। ये मट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। लेकिन तुम इस गेट का बाउंड्री में बाहर चले जाओ, वो मट्टी में तुम बीज डालो, कुछ नहीं होगा। जितना जगह को हम बांध दिए हैं मंत्र करके, इस एरिया से तुम बाहर चले जाओ और बीज डालो, नहीं होगा। अच्छा, ये चमत्कार है। क्या हुआ? हम इस जगह का एनर्जी को एनहांस कर दिया, कन्वर्ट द एनर्जी। इस जगह का एनर्जी को, फार्म हाउस का एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। तो हम जानते हैं कि गेम क्या है, एनर्जी का। तो तुम्हारे गले में अगर एक ठो मदांग डाल दिया गया तो तुम्हारा नेगेटिव माइनस पावर को क्या करेगा? नलिफाई करेगा। माइनस बाय माइनस, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तुम बोल रहे हो कि प्राकृतिक नियम तो टूट जाएगा कर्म करने के लिए। पनौती कौन होता है? पनौती लोग होता है आलसी राज, कुढ़िया सिंह, कामचोर, ठग, मेहनत नहीं करने वाला। गरीब कौन? वही लोग। उनको पता है मिलेगा डॉलर, बन जा कुत्ता, सलाम साहब बोलो गेट के बाहर खड़ा हो। मतलब मेरा डेस्टिनी था कि वहीं जाओ, हाँ, पर मैं इधर ठहरा। तो अभी देखो, एक आम का ट्रे का वजन कितना है? दोनों बाप बेटा मिलके उठा रहे हो। 40 kg 50 kg। ठीक से वजन करना, 60 to 70 किलो रहेगा, ठीक है। हम अकेले लाके गाड़ी में लोड करके लेके जाते हैं। हाँ। तुम लोग है बोल के मेरे को सहायता कर रहा है, नहीं होता तो हम खुद लोड करते हैं, खुद तोड़ेंगे। तुम देख रहे हो एक ट्रे फुल करने में कितना देर लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो हम खुद लोड करेंगे, खुद ढो के लाएंगे, खुद धोएंगे, खुद गाड़ी में लेंगे, खुद जाएंगे। आदमी नहीं मिलता इधर, खुद करना है। तो तुम्हारे पास काम करने का प्रवृत्ति नहीं है, तो तुम पनौती। हाँ जी। या फिर काम करने के लिए लेकिन तुम हैंग हो जाते हो। जैसे तुम आम तोड़ रहे हो, मैं तुम्हारा आम तोड़ा ही देख रहा था। तुम जब आम तोड़ रहे हो, जो नहीं होगा उसी को हुड़स रहे हो। मैं क्या किया, इधर से नहीं हो रहा है ना तो उधर से जाओ, उधर से नहीं हो रहा है तो दूसरा जगह तोड़ो, इसको छोड़ दो। हाँ जी। तो मैं वेरिएशन ला रहा था ना। हाँ जी। लेकिन तुम्हारा पंचम शनि का दिमाग क्या बोला, इसी को तोड़ेंगे। करेंगे तो करेंगे, ठीक है, करेंगे तो करेंगे। अब तुम करेंगे में तुम 50 आम तोड़ा होता, तुम एक आम के पीछे 50 आम का डिले कर दिया है। हाँ जी। तो जिंदगी में यही होता है। अच्छा, तुम जो काम नहीं होगा उसी के पीछे लगा रहेगा। हमारा पनौती लोगों का जो कैप्टन है, मेन चीफ बॉस, पायलट माने पनौती राजा पनौतेश्वर महाराज, कल्लू कल्लन कालिया, यही हालत है।
करेंगे तो करता रहेगा, नहीं करेंगे तो नहीं करेगा, मेरे से नहीं होगा। हम क्या यही सब करने के लिए जन्म हुआ है? ये हमको अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या करेगा बोल? बोला कुछ नहीं करेंगे, पैसा भेजो खाएंगे। तुम पनौती क्यों हुआ? तुमको पनौती क्यों लगा? बोला पंचम में शनि आ गया। क्या है पंचम में शनि? पंचम स्थान पूर्व जन्म, शनि माने पूर्व जन्म, पंचम माने पेट। तो शनि जहाँ बैठेगा बढ़ा देगा। तो तुम क्या 10 किलो आम, क्या 20 किलो आम खाने से भी बोलेगा हजम हो जाता है। वो तो है। ठीक है। तो तुम आदमी क्या, हम कितना ठो आम खाए अभी तक? हम तो आम का बगान का मालिक है। तुम देख करो यहाँ 500 आम का पेड़ पड़ा हुआ है। हम कितना ठो खाया? 4 ठो 5 ठो खाया, चुन के बढ़िया वाला आम खाया। तुम चूसे जा रहे हो उतना देर से। जो मिला कच्चा खट्टा मीठा लंबा बड़ा चूसे जा रहा है। ठीक है, ऊपर से चूड़ा भी ठोक लिया। ठीक है, अभी तोड़ने जाएगा तो और खाएगा और ठोएगा। तो अभी समझ में आया पनौती माने क्या? ये गाड़ी का माइलेज ज़्यादा है, माइलेज नहीं है। अच्छा। पेट्रोल ज़्यादा खाता है। ठीक है। हम ये वाला जो स्क्विड कार देख रहे हो, क्विड, इसको लिया, इसका 25 माइलेज है। इससे पहले स्कॉर्पियो था, 11 माइलेज था। तेल भरेंगे यहाँ से वहाँ जाके आने में 5,000 का तेल जलता था। इसमें मुश्किल से 500 से 1,000 रुपया तेल भर दो, पहुँच जाओ। जाना आना दोनों हो जाएगा। कल तुम्हारे सामने 1,000 का तेल भरे थे। हाँ, अभी पहुँच जाएगा राउरकेला। ठीक है। तो इसका जिंदगी से इनपुट लेस, आउटपुट मोर। और ये गाड़ी मेरा आम का गाड़ी है। 3-4 क्विंटल आम लोड कर दो, चला। ठीक है। तो कंट्रोल में भी गया। जैसे जितना ये तीसरा ट्रिप, चौथा ट्रिप में जितना पका उतना लेके जाएंगे, बाकी तो कंट्रोल में हो गया। कहने का तात्पर्य समझ में आ रहा है क्या? पनौती का अर्थ ये है कि तुम्हारे अंदर वो जो नेगेटिविटी ऑफ माइंड है, द पीस ऑफ माइंड, वो तुम्हें सही से फंक्शन करने नहीं देता। अच्छा, पंचम माने क्या? इमोशन। तो तुम इमोशनली इतना हो जाते हो कि मेरा होगा कि नहीं गुरुजी, कर पाएंगे कि नहीं गुरुजी, सेल्फ डाउट बनता है। जबकि तुम आया लास्ट टाइम पूजा पाठ कराया, बोला गुरुजी मेरा बेटी का शादी करना है, 1 करोड़ रुपया चाहिए। मैं बोला हो जाएगा, ये करो, हो गया। दूसरा फिर आया, बोला हमको भागवत करना है, 80 लाख रुपया चाहिए। मैं बोला हो जाएगा, हो गया। अब 7:30 खत्म हो रहा है, आके बोल रहे हो कि मेरा घर द्वार मिलेगा कि नहीं, कोर्ट कचहरी में फंसे हैं गुरुजी, क्या करेंगे? तुम तो अकेले ऐसा कैसे नहीं, ऐसा और भी कैसे? लेकिन अगर तुम्हारा पंचम का शनि है या फिर श्रापित योग है, तो तुम्हारे अंदर तुम देख रहे हो कि हो जाएगा, लेकिन तुमको सेल्फ डाउट हो गया। अच्छा, जब आदमी को सेल्फ डाउट होता है, मतलब अपने ऊपर अपना भरोसा टूट जाता है, तो ऊपर वाला और देता नहीं है। यू कमांड योर सेल्फ कि मेरा नहीं होगा, शायद और नहीं होगा, शायद सब छोड़ के बाबा बन जाएंगे, शायद सब छोड़ के अपना घर के अंदर घुस के बैठे रहो, कुछ होगा नहीं, धरती बेकार है। तुम जिस समय बोला, शनि बाबा तो सुन रहा है। शनि बोलेगा अरे यार ये तो बोल रहा नहीं होगा, छोड़ो इसको, क्या देना है, क्या देना है। तो तुम क्या किया? तुम अपना मेहनत छोड़ दिया। पनौती माने क्या? वो बोलता है कि हम काम नहीं करेंगे, हमको पैसा दे दो। अभी तुम इतना आम खा रहा है, तुम लगाया था क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं। अच्छा, खाओ नहीं खाओ अलग बात, तोड़ने का मजा मिल रहा है। आम तोड़ने का मजा, 1000 आम तोड़ रहे हो, गिर रहा है, हाथ में आटा लग रहा है तो धो रहे हो, मजा लग रहा है। अच्छा, तो कर रहे हो बोल के मजा लग रहा है या नहीं करते तो मजा लगता? कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, यहाँ बैठा रहता, हम लोग आम तोड़ते रहते, तुम देखता रहता टुकुर टुकुर, और आम जहाँ पका मिला खा जाता, फिर आके बैठा रहता। ऐसा आदमी देखा है ऐसा आदमी? तोड़ेंगे नहीं, लाओ खाएंगे। हम जाएंगे। हाँ, जहाँ पका देखा खा देगा, खा के बैठा रहेगा। तो क्या हो गया? जड़ बुद्धि संपन्न। हाँ। उसको इस समय क्या कर्तव्य कर्म करना है नहीं पता, नहीं पता। या फिर उसका माइंड क्या होता है, बार बार हैंग हो जाता है। ब्लॉकेज। नहीं, ब्लॉकेज अलग है, हैंग होना अलग है। आगे तुम टेप रिकॉर्ड देखा? टेप रिकॉर्डर, ये जन्म के टेप रिकॉर्ड था नेपाल में, थी वही ना वो। सीडी प्लेयर अलग है, नहीं, रिकॉर्ड प्लेयर अलग है। हाँ, उसमें जगजीत सिंह गुलाम अली का गाना बजा। हाँ, वो पतला पतला प्लास्टिक जैसा रहता है। अगर वो हैंग हो गया ना,
एक ही जगह में चलता रहेगा, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। या सीडी प्लेयर में भी देखना हैंग हो जाता है, कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है, स्क्रीन हैंग होगी, आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, वहीं पर खड़ा रहेगा। मोबाइल भी हैंग हो जाता है, ठीक है। तो इनका ज़िंदगी में इनका दिमाग जल्दी हैंग हो जाता है। मतलब आम तोड़ रहा है ना, तो फेंक दिया और नहीं तोड़ेंगे, हो गया। लेकिन तुम्हारा बाप तोड़ रहा है उतना देर से, वो भी तो आदमी है। तो वो कंटिन्यू एंड वेरिएशन में और दिमाग लगा के काम करना। तो पंचम का शनि क्या करता है, तुम्हारा दिमाग खराब कर देता है, भेड़ बनाता है, भेड़ बना देता है। करेंगे तो करेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। हाँ, और यहाँ पर द्वितीय का शनि और भयंकर होता है। द्वितीय का शनि बोलते हैं आखिरी में ऋण ले ले के भीख मांग मांग के सुइसाइड करके मर जाता है। अच्छा, वो भी पनौती में जाता है, लेकिन आखिरी में होता है। तो पनौती का फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ पनौती, सेकंड फेज ऑफ लाइफ पनौती। बहुत से लोगों से सुना होगा, बचपन में गुरुजी हमारा ज़िंदगी बहुत कष्ट में था। मेरा माँ बासन मांजने से एक बल का रोटी और अंडा लाती थी, खाते थे, कई कई दिन भूखे सोते थे। ये भी एक पनौती है, नहीं है योग उनका, क्या करें, ठीक है। तो ये सब मैं सिचुएशन बता दिया। अब देखो, जैसे मैं बताया कि बेर का मदांग, महुआ का मदांग, ये सब नेगेटिव आइटम है। बेंगुआ का मैदान, ये सब नेगेटिव है। जब इस नेगेटिव को तुम्हारे शरीर में डालते हो तो इनके अंदर क्या होता है, तुम्हारा बॉडी का नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। हर एक चीज़ तुम्हारे घर में, टूटा हुआ टेबल, चेयर, बर्तन, बासन, गीना, मकान, जो कुछ है, इन सब का काम क्या है, या तो एनर्जी देगा या तो एनर्जी खींचेगा, लेगा। तुम किसी हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल में जाने से तुम देखना कुछ नहीं किया, थकेंगे। एकदम 5 स्टार होटल है, 5 स्टार मतलब एसी वाला, बहुत बड़ा एकदम आमरी अपोलो वाला, एकदम सेंट्रलाइज एसी, सेंट्रलाइज एसी, राजा जैसे घर। और अपोलो में जाओगे तो शॉर्ट, क्या बोलते हैं वो, शॉर्ट स्कॉट पैंट, जांग नीचे से देखने वाला, जितना सारा उर्वशी, मेनका, सब नर्स है। लाल परी, ब्लू परी, नीला परी, सब एकदम इतना इतना पहन के शॉर्ट नर्स घूमते हैं। और सेंट्रलाइज एसी है। होटल में स्विच दबाया, मतलब हॉस्पिटल में स्विच दबाया कॉफ़ी आ जाएगा, स्विच दबाया चाय आ जाएगा, स्विच दबाया तो पानी आ जाएगा, स्विच दबाया तो खाना आ जाएगा, बुस्की, ब्रांडी, बियर, सब हॉस्पिटल में मिलता है। हॉस्पिटल में हाँ मिलता है। तुम्हारे पास सेटिंग होना चाहिए। और जानते, अरे क्या बोलता है, एक आदमी रेगुलर ड्रिंक पीता है, आज नहीं पिएगा तो मरेगा नहीं। हाँ तो बोलेगा 2 पैक बना के लाओ, तो नहीं देगा तो मरेगा। वो पैसा दिया है, क्यों नहीं देगा। मिलता है। तुम्हारा किस्मत नहीं हुआ ऐसा हॉस्पिटल में जाने का, मेरा किस्मत है। अच्छा। हाँ, मैं बहुत बार गया हूँ, ड्यूटी दिया हूँ उधर, ठीक है। हाँ, तो ऐसे बड़े बड़े लोग, आप सोचो कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, फैक्ट्री वाला, आचार्य जी हॉस्पिटल में है। अच्छा, वो मेरे को लाख रुपया दिया, 5 लाख रुपया, 10 लाख दिया, कोई करोड़ रुपया दिया है, तो हम नहीं जाएंगे क्या? जाना तो पड़ेगा ना। संबंध है, संपर्क है, गुरु बोलता है, पैर छूता है, हॉस्पिटल में पड़ा है, जाना तो है। बोला गुरु जी आपको थोड़ा दर्शन करेंगे, आ जाओ, फ्लाइट का टिकट भेज दिया हूँ। समझ में आ रहा है, आपका फ्लाइट टिकट है, आप थोड़ा आ जाओ बस, और कुछ नहीं, थोड़ा दर्शन कर लेंगे, ठीक है। एडवांस में दक्षिणा डाल दिए, थोड़ा सा आपका सेक्रेटरी से बात करिए, कितना दिया है रे? बोला 3 लाख रुपया भेज दिया है और 2 लाख आ रहा है। तो नहीं जाएंगे क्या? अच्छा, जाएंगे तो फटाफट तो नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा पर डे का 1 लाख रुपया दिया है वो, तो 3 दिन का ड्यूटी उधर देना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर वहाँ देखा हूँ हॉस्पिटल के अंदर बियर, भुस्की, रम, मुर्गी, कुकड़ा, छेली, मेंढा, गेंडा सब आता है, पूरा एकदम राजयोग। समझ में आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, कुछ नेता लोग भी ऐसा है, मेरा शिष्य लोग है, चेला लोग, वो लोग इनकम टैक्स से डर के मारे बीमार होता है, डॉक्टर से लिखवा के, डॉक्टर लिख देगा कि बीमार है, ओरिजिनली कोई बीमार नहीं है। तो आमरी में, अपोलो में या एम्स में या जहाँ भी बड़ा बड़ा नर्सिंग होम है, वहाँ पर स्वीट बुक करके पूरा फैमिली बैठा है, बीमार हुआ है। अलग ही रहता था। हाँ, अलग रहता था। तो तुम वहाँ पर जाने से क्या होता है,
जाके 2-3 दिन रहोगे, तुम कुछ काम नहीं किया, ना माटी काटा, ना आम तोड़ा, ना गाड़ी चलाया, एसी स्वीट में बैठे हो, बड़ा बड़ा गद्दी है, उर्वशी, मेनका, रंभा, शॉर्ट वाला, हाफ शॉर्ट वाला, टांग दिखाने वाली, सब सुंदरी सुंदरी आ रहे हैं। तुमको कोई चाय दे रहा है, कॉफ़ी दे रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक दे रहा है, हॉट ड्रिंक दे रहा है, मद दारू दे रहा है, इंग्लिश दे रहा है, मुर्गी दे रहा है, मस्त से खा पी के स्वर्ग में भोग कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा 99% एनर्जी ड्रेन हो जाता है। क्यों? हॉस्पिटल है, 8th हाउस, वो तुम्हारा ताकत खींच लेगा। क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। इसीलिए हॉस्पिटल में जाने से हम लोग पैता बदलते हैं, जनेऊ। ये जनेऊ लेके घर में नहीं घुसाएगा, शक्तिहीन हो जाता है आदमी। तो ऐसे ही तुम्हारे गले में रुद्राक्ष डाल दो, तुलसी का माला डाल दो, चंदन का माला, अगर सेकंड में राहु बैठा है चंदन का माला डाल दो, तो या फिर बांदा लगा दो, या फिर अपराजिता लगा दो। नवरात्र में सिद्ध क्या हुआ? अपराजिता का माला। जिनको कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में जितना होता है, अपराजिता का माला कम से कम 20,000 खर्चा होता है एक माला बनाने के लिए। आज के डेट में खर्चा होता है, तुम बना लो, फ्री में बन जाएगा। लेकिन तुम्हें नक्षत्र नहीं पता है, किस चंद्रमा में बनाना नहीं पता, नवरात्र किस में बनाना नहीं पता। ये सब क्या करता है कि तुम्हारा जो नेगेटिव एनर्जी है ये लोग सोख लेता है, टान लेता है, और तुम्हारा शुद्ध एनर्जी तुम्हारे अंदर विकसित करता है। ठीक है, चलो ये सब तो नेगेटिव एलिमेंट है। पॉजिटिव एलिमेंट देखो, दुर्गा माता का, दुर्गा सप्तशती चंडी का पहला किताब दुर्गा शताष्टकम, उसमें लिखा है दुर्गा माता का यंत्र निर्माण। विधिज्ञों विधिवसात भौमा बास्या निशामग्रे चंद्र शतभिषांगते, एक सबसे वर्ल्ड का टॉप चीज़ है, मतलब जिसको कि प्रमाणित है। और मैं जिंदगी में जिसको भी दिया हूँ, अच्छा से अच्छा भिखारी भी अमीर बन गया है, बन गया। लेकिन ये दिन मिलने के लिए 5 साल या 6 साल में एक बार मिलता है, वो भी ढूंढो के तो, और बहुत कम समय के लिए मिलता है। लेकिन वो यंत्र किसी को भी दे दो बना के, चैलेंज है कि उसका ज़िंदगी में, भिखारी को भी दे दो, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। कैसे करके आ जाएगा? तुम जो बोल रहे हो ना कि मेहनत करने से खाली पैसा आता है, ठीक बोल रहे हो, लेकिन वो मेहनत तुम्हारे पास कहाँ से आएगा? कौन सा काम करोगे? अभी सोचो, हम अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं करते, आधा घंटा भाषण मारेंगे, आधा घंटा तुम्हारा कुंडली देखेंगे, 5-10 हज़ार रुपया कमाएंगे। ये कर्म कहाँ से आया? एनर्जी से, शक्ति से। कौन दिया? ऊर्जा दिया। कहाँ से आया? ऊपर वाले ने। ऊपर वाला दिया होता तो फिर इसको पहनने का जरूरत नहीं था। वो यंत्र दिया। अभी समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे पास अभी तुम क्या है, तुम ये निर्णय ले नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पास डिसीजन नहीं है। तुम आके बड़ा बड़ा भाषण मार रहे हो मेरे को, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, हमको एनर्जी शुद्धि करना है, हमको उन्नति करना है, हमको काली मंदिर बनाना है, आपका प्रवचन ऑर्गेनाइज करना है, हमको पुरी जाना है, हमको कटक जाना है, हमको ताड़ना है, मोड़ना है, उखाड़ना है, हमको गाय सेवा करना है, हमको पेड़ लगा। अबे तू करेगा क्या? तुमको तो सब करना है। तो क्या कर रहे हो? यू जस्ट नॉट फाइनलाइज कि मुझे व्हाट टू डू, क्या करना है। कौन करा रहा है? फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड क्यों हो रहा है? पनौती वाला। स्विंग ऑफ माइंड क्यों हो रहा है? पनौती। हाँ, तो तुम्हारा जो लीडर है ना, कालू कल्लन कलिया, उससे मिलना, वही भी ऐसा बोलता है। वो तो कालू बोलता है, कालू नहीं बोल के और एक है, उसका भी वही नियम है। इसको ऐसा कर देंगे ना तो ऐसा कर देने से इतना पैसा आ जाएगा, उसको ऐसा ऐसा कर देंगे ना इतना पैसा आ जाएगा। अबे करोगे क्या? उसको बोलते हैं ख्याली, ख्याली पलऊ। कौन करा रहा है? पंचम। तुम्हारा पनौती दोष। ठीक है, तो पनौती को कैसे काटोगे? जो आज तुम्हारे पास बहुत सारे लोग सुनना बोलना बोलते हैं, हमारा गुरुजी ट्रेन खरीदे थे, मेरा बाप ट्रेन चलाता था, मेरा दादाजी का हेलीकॉप्टर था, हमारा 500 एकड़ ज़मीन था, हम बहुत अमीर आदमी था, हम आज भिखमंगा बन गया, मेरा पिताजी का फैक्ट्री था।
सब था तो अभी कहाँ चला गया। एक तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आया था, स्टील प्लांट बनाने वाला, फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्टर, उसका पुराना अकाउंट खाता लेके घूम रहा है। 200 करोड़, 300 करोड़, 435 ठो ट्रक, डंपर, डोजर, पोकलिन, हेल्पॉक, कोकोवेन फैक्ट्री का टेंडर, 11-12 ठो माइंस। आज एक किराया घर में रह रहा है, गंडमूल नक्षत्र। वो हमारा जो ऑफिस है शोधन, उसके सामने रहता है, देख लेना। दूसरे का घर में किराए में रहता है। एक टाइम था उसके साथ मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए 3 दिन का टाइम लगता था, उससे मिलोगे बोल के। ऐसा ही पारिक बाबू बोल के था, खेसारी या ऐसे कुछ था। राउरकेला स्टील प्लांट का पेमेंट, उस समय राउरकेला में बैंक नहीं था, एक ही तो बैंक था छोटा सा। तो राउरकेला स्टील प्लांट का वर्कर को एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नवरत्न कंपनी का लेबर पेमेंट देने के लिए मारवाड़ी के पास से पैसा लाते थे। समझ में आ रहा है? तो मारवाड़ी कैसा रहेगा? वो मारवाड़ी किस ग्रेड का होगा? आज के डेट में उसके पास 2 जोड़ी कुर्ता है बस। पैसा कहाँ चला गया? एनर्जी खा गए। पनौती। एक समय में सब था, आज कुछ नहीं है। तो ये हालत क्यों है? तो अब तुम्हारा प्रश्न होगा, क्या इसको ठीक किया जा सकता है? तो उसके लिए 100% ठीक होगा इसका गारंटी तो भगवान नहीं दे सकता। लेकिन हम लोग जो सब अनुभव किया है, ये सब क्या है? तुम्हारा जो लीकेज ऑफ इकोनॉमिकल एनर्जी है, उसको रिलीज डाउन करना, और कुछ नहीं। कि तुम्हारा एनर्जी जो लीकेज कर रहा है उसको कैसे ब्लॉक करोगे। अब कितना में होगा इसका गारंटी नहीं है। जैसे अभी तुम्हारा पनौती ट्रीटमेंट, पहला बोला क्या, जगन्नाथ मंदिर जाओ 5 दिन रुको, क्योंकि सर धरती का सबसे बड़ा पनौती जगन्नाथ भगवान खुद भीख मांग के घूम रहा था। लक्ष्मी जिसका बीवी है, जगन्नाथ भगवान का बीवी कौन? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जिसका बीवी है वो भीख मांग के खाए तो क्या बोलेंगे? अच्छा, जगत का नाथ, पूरा जगत का भगवान जिसका मालिक, उसको पनौती लग गया था, तो पनौती का सरदार। तो जब तक उसके पास जाके वो पूजा नहीं कराओगे जगन्नाथ मंदिर में 5 दिन का पूजा, तब तक तो पनौती नहीं कटेगा। हम लोग बोलते हैं जाओ ठीक है दर्शन करके आ जाओ, मतलब जानते हैं कि तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं है ना, तो जाओ दर्शन करके ऐसा ऐसा करना, वो पंडित को मिलना, ऐसा ऐसा वो बता देगा, तुम करके आ जाओगे, कट जाएगा। कटता है तो मिलता है, मैं देखा हूँ बहुत सारे लोगों को। दूसरा कटा तो उसके बाद फिर वो पनौती काटने के लिए ये रुद्राक्ष का हिसाब होता है, कितना मुखी देने से कितना मुखी का कटेगा। शनि का नक्षत्र पद को देख के एक तो काउंटिंग होता है, तो 5 मुखी का पकड़ लो, 10 तो होने से कितना हुआ? 10×5 = 50 मुखी हुआ, ठीक है। ऐसे 50 मुख मिला, तो एक और चाहिए, एक मुखी बीच में। मेरा वाला रुद्राक्ष का माला देखना, उसमें 1 मुखी है, 2 मुखी है। तुम कितना मुखी का दिया था? 27 मुखी। तो उसमें 27 मुखी है, पंचमुखी है। तो अलग अलग में मेरे पास ऐसे कलेक्शन करके रखता हूँ। तो वो रुद्राक्ष ऐसे ही मदांग, और ऐसे ही तुलसी का माला, ऐसे ही कवच, उसको बोलते हैं निर्माल्य कवच, कैवल्य कवच। ये अलग अलग पावर का बनाया जाता है, ठीक है। तो वो किसको कौन सा काम देगा, एक के बाद एक रिसर्च करके दिया जाता है। इन सब का एक ही है कि तुम्हारा जो एनर्जी है, पनौती एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको काउंटर करेगा। अब तुम्हारा प्रश्न पे आते हैं, तो बिना काम में पैसा आएगा क्या? नहीं, काम करना पड़ेगा। तुम बोलेगा हम कवच पहन लेंगे, मदांग पहन लेंगे, घर में सोए रहेंगे, पैसा आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम बोलेगा हमको कोई कवच वच दे दीजिए, कोई बांदा फांदा दे दीजिए, हम शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करेंगे पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा। मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करके जो पैसा आ रहा था लेकिन तुम्हारे पास नहीं रह रहा था, वो रहना चालू कर देगा। या फिर तुम्हारे दिमाग में कोई एक जो तुम्हारा माइंड क्यों स्विंग कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी के लिए। अगर पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर होता तो स्विंग करता क्या, स्टेबल होता। तो वो स्टेबल को लिए काउंटर एनर्जी दिया जाता है। जैसे कार का चक्का देख रहे हो, कार का व्हील में व्हील बैलेंसिंग बोलते हैं, उस व्हील में एक ठो काउंटर वेट दिया जाता है, छोटा छोटा, देख लेना साइड में लगा रहता है। वो व्हील बैलेंसिंग के लिए, एक चक्का का बैलेंसिंग के लिए कंप्यूटर लेता है 1200 या 1500 रुपया। क्या करता है, 10 रुपया का एक लोहा लगा देता है। मतलब कितना वेट का लगेगा और किस जगह में लगेगा, उसको बोलते हैं व्हील बैलेंसिंग। तो उसमें क्या होगा, जो टायर, एक टायर का दाम 5000 रुपया। अगर तुम व्हील बैलेंस नहीं किया, टायरॉयड बैलेंसिंग नहीं किया, 100 किलोमीटर में टायर क्या होगा, पंक्चर नहीं, चाट जाएगा, खत्म, वो टायर चलेगा ही नहीं। तो क्या हो गया, टायर को पनौती लग गया है, पंचम हो गया। समझ में आ रहा है। ये टायर 5000 किलोमीटर चलना चाहिए, लेकिन 500 किलोमीटर में टायर चाट जाएगा। चाट जाएगा मतलब समझ रहे हो, सपाट, प्लेन हो जाएगा, ग्राउंड ग्रिप नहीं मिलेगा, तो पनौती लग गया। लेकिन जब वही काउंटर वेट व्हील में लगा देते हैं, बॉडी बैलेंसिंग, व्हील बैलेंसिंग कर दिया जाता है, तो 5000 किलोमीटर तक चलते रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मिला कि बिना काम में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हैं? कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। जो चीज़ तुम्हारा लीकेज होकर बर्बाद हो जा रहा था, उसको ये रिकवरी करके तुमको वापस जो डिस्ट्रक्शन में जा रहा था वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, क्रिएशन में आ जाएगा, क्रिएशन में आ जाएगा। जो ह्यूज लॉस होता था वो लॉस बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। तो सारा खेल क्या है, तुम्हारा ऊर्जा का, एनर्जी का। पैसा भी ऊर्जा का रूप है, तुम भी ऊर्जा का रूप हो। एनर्जी कन्वर्ट इनटू वेव, ठीक है। एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक से दूसरा रूपांतरीकरण होना। ये रूपांतरीकरण कौन कराएगा? एनर्जी, ये उसके लिए फिल्टर चाहिए, फिल्टर, एनआरवी चाहिए, नॉन रिटर्न वाल्व। जैसे एक पाइपलाइन में गंदा पानी जा रहा है, क्या करेगा? उसको फिल्टर करेगा, चोक कर देगा गंदा पानी। लेकिन गंदा नाली का पानी में अगर एक ठो फिल्टर लगा देते हो तो, देखियो ड्रेन में, नाली में जाली लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? उसमें से कचरा अंदर ही रहे, पानी लिक्विड निकले, पानी निकल जाए, कचरा बाहर फिल्टर हो जाए। क्योंकि कचरा अंदर जाएगा तो ड्रेन को क्या करेगा, मतलब वो कर देगा, और ड्रेन बनने का लायक नहीं रहेगा, नया ड्रेन लाना पड़ेगा। ब्लॉकेज हो जाएगा। अभी तुम क्या करते हो, पकड़ लो ऐसा ही ड्रेन एक ठो ब्लॉक हो गया, तो फिर तुम दुकान वाला के पास जाते हो, तुमको एक ठो केमिकल देगा, बोला इसको डालना, और पानी डाल दोगे तो गैस होगा, गैस होने से ठेल के बाहर निकाल देगा, तो तुम्हारा ड्रेन ठीक हो जाएगा। ड्रेन जाम हो गया तो क्या बोलते हैं इसको, पनौती लग गया ड्रेन को। अब उसको काउंटर वेट के लिए मदांग बांध दो, केमिकल डाल दो, तो अंदर गैस फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेंटेशन होगा, जो भी कचरा है बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर नहीं कर पाया तो वैसा ही पड़ा रहेगा। तो मेहनतर बुलाओगे, लंबा लंबा पाइप बांस लेके आएगा, बांस, उसके अंदर ड्रेन में मारेगा, खचाक 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 खचाक, क्लीन करेगा, फिर छोड़ेगा। पनौती भी ऐसा एक ड्रेनेज ऑफ एनर्जी है, एक ब्लॉकेजेस ऑफ एनर्जी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो ऐसे लोगों को कुंडली का विश्लेषण कर लेने के बाद हम लोग बोलते हैं कि तुम बेर का मदांग लगाओगे, कि महुआ का मदांग लगाओगे, कि बेंगुआ का लगाओगे, कि रुद्राक्ष पहनोगे,
कि तुलसी का पहनोगे कि चंदन का पहनोगे, या फिर तुम्हारे लिए ये सब काम नहीं दिया तो फिर पूजा कराना पड़ेगा, वो काम नहीं दिया तो एक दिन जगन्नाथ मंदिर में काम नहीं दिया तो फिर 5 दिन जगन्नाथ मंदिर में रहना पड़ेगा, वहाँ का अन्न भोग खाना पड़ेगा। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में जब तुम जाओगे वहाँ पर 3 ठो पिरामिड है बड़ा बड़ा, वहाँ से भोग निकलता है। जो अन्न भोग है वो तुम जब 5 दिन तक खाओगे पियोगे हगोगे, खाओगे पियोगे हगोगे, तो तुम्हारे बॉडी में जितना पनौती एनर्जी है उसको बाहर निकाल देता है। लेकिन कौन सा भोग खाओगे? जगन्नाथ मंदिर में 4 प्रकार का भोग है। एक अन्न भोग, अभढ़ा, कैवल्य, निर्माल्य, महाप्रसाद, ऐसे करके 5 प्रसाद है। तो देखना पड़ेगा कि उसमें से कौन सा दिया जाएगा, कौन सा करेंगे तो तुम्हारा ये दोष कटेगा। ठीक है, ये दोष कटेगा तो फिर तुम्हारे पास क्या होगा, जो पैसा रह नहीं रहा था रहने लगेगा, तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा था, स्विंग माइंड हो रहा था, डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, डिसीजन लोगे। दिमाग में बहुत विचार आता है कि हम स्कूल खोलेंगे, हम होटल खोलेंगे, हम खेती करेंगे, हम काली मंदिर बनाएंगे, हम यहाँ से जाके बहुत बड़ा बड़ा काम करेंगे, ताड़ के मोड़ के उखाड़ के ताड़ देंगे। मन में बड़ा बड़ा भावना आया, लेकिन कॉन्क्रीट भावना एक भी नहीं, भावना तुम्हारा तो एक भी गलत नहीं है। तो दिमाग में लोग सोचने में तो मास्टर है, निर्णय लेने में भी मास्टर है। सबको रावण बनना है, समंदर को मीठा पानी बनाएंगे, स्वर्ग तो सीढ़ी बांधेंगे, लेकिन काम तो शूर्पणखा का करेंगे कि मेरा बहन का नाक कौन काटा। रावण ही पनौती था क्या? रावण पनौती नहीं होता तो सोना को कैसे लंका को आग लगाया? अच्छा, पनौती उसको लगा, शनि को बांध के रख दिया था, शनि को उल्टा बांध दिया था, इसीलिए तो शनि पंडित लोगों से डरता है। ब्राह्मण का नाम सुनते ही शनि भागता है। ठीक है, जो ब्राह्मण गायत्री जप करता है उसको पनौती नहीं लगता, क्योंकि शनि और उसको पनौती दे नहीं सकता। त्रिसंध्या गायत्री, चंडी पाठ, काली साधक, शनि इनका नाम सुनते ही भागता है, बोला भागो यहाँ से। क्योंकि तुम्हारे पास पाप होगा तभी शनि लगेगा। तुम्हारे पास अगर पाप का स्टॉक नहीं है तो शनि नहीं लग सकता। और काली का मंत्र का अर्थ क्या है? काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी। तो तुम्हारा तो सारा पाप काली ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दी। और काली मार्ग में जाने वाला पाप कहाँ से करेगा? हाँ, दारूबाज रहेगा तो करेगा, वामपंथी में पाप है, लेकिन दक्षिण साधक को तो नहीं है पाप। तुम्हारा मन तो जाएगा नहीं ना। हम डेली काली माँ का मंत्र जाप करते हैं, पकड़ लो 10 माला, तो मेरा मन जाएगा क्या किसी लड़की के पीछे, पैसा के पीछे? मुझे तो पता है हम बैठेंगे, लोग आके पैसा दे के जाएंगे। अब यही हो रहा है, समझ में आ रहा है? हमको पता है कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे तो भी आदमी आके पैसा दे के जाएगा। बोला कुछ नहीं गुरुजी, थोड़ा हाथ सर में रख दो, तो हम बोलेंगे हाथ तेरा सर में नहीं रख सकते। पैसा निकाल। नहीं, हम पैसा निकाल काहे बोलेंगे? वो तो पहले आके पैसा रख देता है ना। अच्छा, देखो, पंडित पूजा पाठ में पहले तुम ब्राह्मण को मेहनत करवाते हो, खटवाते हो, आके वो राम दाम जम स्वाहम बाग बांग बिंग बोंग बांग बोंग करेगा। हाँ, उसके बाद तुम पैसा देगा। एस्ट्रोलॉजी का नियम अलग है। एस्ट्रोलॉजी में तुम आगे पैसा देगा, उसके बाद पंडित जी बोलेगा कि शनि के अंदर राहु घुसा है, राहु के अंदर केतु घुसा है, पैसा ला। समझ में आ रहा है? तो एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, ऐसे ही जो लोग आशीर्वाद लेने आता है कि कुछ नहीं, एक ठो आ रहा है, तुम देखना परसों पहुंचने वाला है, बहुत बड़ा आदमी। मैं बोला यार तुमको तो ऑनलाइन देख लेंगे कुंडली, तुम काहे पागल हो रहे हो? तुमको तो 5,000 में हो जाएगा, तुम अभी 20,000 खर्चा करके मेरे पास आएगा, क्या जरूरत आने का? नहीं गुरुजी, कुंडली तो आप देख देंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं, खाली आपको प्रणाम करना है। समझ में आ रहा है? हाँ, आप खाली अपना हाथ मेरे सर में रख देंगे। मैं बोला मैं नहीं रखता। बोला पैर रख देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस लेवल का पाप किया है, इस लेवल का उसका नेगेटिव रिकॉमेंडेशन है। डरता है। हाँ, कि जब तक कोई ऐसा त्रिसंध्या गायत्री करने वाला
काली चंडी पाठ करने वाला पंडित जो रियल साधक है उनको पता चल जाता है कि कौन किस खेत का मूली है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो तुम्हारे बॉडी का एनर्जी को ड्रेन आउट करना, शुद्धिकरण करना, सफाई करना जब तक नहीं होता है, या फिर काउंटर वेट देना, काउंटर एनर्जी देना, एक एनर्जी को काउंटर करने के लिए दूसरा काउंटर एनर्जी को देना। जैसे कोई नीलम पहनाता है, समझ में आ रहा है, कोई पुखराज पहनाता है, कुछ और पहनाता है, कोई देखा कि इसके द्वारा ये पत्थर उथर रहेगा नहीं, पत्थर फट जाएगा, मर जाएगा। ये ऐसा एक केस था, 25 साल का उम्र में उसका नीलम फट गया, कैंसर होके वो आदमी मर गया। बाप माँ का एक ही बेटा था। मैं मना किया, मत देखें इसको नीलम, लेकिन नए नीलम पहनने से तो हम सुना है कि करोड़पति होता है आदमी। मैं बोला ऑलरेडी इसका शनि बड़ा पावर में है, इसको और पावर मत दो, इसको कैसे घटाना है देखो। बोला नहीं, वो ज्योतिष बोला, ये ज्योतिष बोला, हम पढ़ा है। तुम पढ़ा है तो मेरे पास क्यों आया है? जाओ अपना मर्जी का करो। तो ज़बरदस्ती एक ठो पहन लिया कहीं से ला के। वो नीलम फट गया। फटने के बाद वो आदमी 1.5-2 साल में चला गया। उसका बाप का जमीन घर द्वार सब बेचा चलता बसा। और हॉस्पिटल में लेके अपोलो में, उस समय भेलोर था, भेलोर वालों को सब पैसा दे दिया, घर द्वार बेच के मर गया। ठीक है, ये है पनौती। तुम्हारे पास आज है, कल कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, पनौती दोष एक होता है परमानेंट पनौती और एक होता है दशा अंतरदशा से पनौती। पकड़ लो, तुम बोलेगा कि तुम्हारा तो कुंडली में चंद्रमा से पंचम में है, अभी दशानाथ से जो दशा चल रहा है उससे भी पंचम में अगर कोई बैठा है तो वो दशा तक तुमको पनौती लगा रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, जब से बृहस्पति महादशा गुरु शुरू हुआ है गुरुजी, हम आज कहीं का नहीं। और जैसे बृहस्पति खत्म हुआ मकर वालों का, उसके बाद शुरू हो गया शनि का, बोलते बहुत उन्नति मिला है। तो कुछ हद तक दशा अंतरदशा में भी पनौती रहता है। अभी जैसे शनि 7.5 मेष राशि का है और कुंभ का है और मीन का है, तो उनको अभी 7.5 साल के लिए पनौती है। लेकिन ये पनौती वो नहीं है जो कुंडली में पंचम स्थान का शनि से होता है। ट्रांजिट वाला ये ट्रांजिट वाला पनौती। लेकिन ट्रांजिट पनौती में एक फ़ायदा ये है कि कभी कभार लोगों को बहुत फ़ायदा मिल जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है। अब वो किसको मिलता है? अभी सोचो, जो भी मेष राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं, मीन राशि वाले हैं या सिंह राशि वाले हैं, जिनके कुंडली में ऐसे माइनस एनर्जी उनको मिल रहा होगा, इस माइनस टाइम में, माने 7.5 के टाइम में, ढैया के सही टाइम में देखा गया है कि उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो ऐसा कंडीशन पे तुम क्या करते हो? पीपल गछ में जाके परिक्रमा करते हो। पीपल गछ मेरे को बताओ, पनौती गछ है या शुभ गछ है? रात में जाए तो पनौती है। रात को जाने से पनौती है। और रविवार और गुरुवार को? रविवार और गुरुवार को भी नहीं जाना चाहिए। नहीं जा, क्यों नहीं जाना चाहिए? उसमें नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा। कौन सा नेगेटिव है? वो मतलब भूत प्रेत रहता है, ऐसा कहना है। भूत प्रेत रहता है, वो तुमको डराने के लिए बोलते हैं। वो ऐसा पनौती एनर्जी रिलीज करता है कि तुम्हारा सारा शक्ति खा जाए। लेकिन उसी पेड़ को अमावस्या के दिन पूजा होता है कि नहीं? होता है। शनिवार मंगलवार को होता है कि नहीं? होता है। क्यों होता है? उस दिन पॉजिटिव एनर्जी। और बोलते हैं कि जाके 108 का चक्कर मारो, उसको परिक्रमा करो। क्यों करो? पॉजिटिव एनर्जी है। तुम्हारे बॉडी का नेगेटिव एनर्जी को ड्रेन आउट करेगा और पॉजिटिव देगा। हाँ जी। ऐसे ही पीपल गछ का मदांग, पीपल गछ का मदांग का कीमत जानते हो? नहीं जानते। बरगछ का मदांग का कीमत जानते हो? नहीं जानते। देखे हो? नहीं देखे हैं। देखे हो लेकिन भूल गए हो, कोई बताया नहीं तुमको। गुरुजी का वहाँ गए थे ना, अरे वहाँ साहू गुरुजी का घर गए थे ना। हाँ। जो शिव मंदिर के शिवलिंग के पास पूजा कर रहे थे, हाँ। उसके पीछे जो डाली था क्या था?
हाँ अच्छा, ठीक है। हाँ था हाँ। गुरुजी था। हाँ, एक छोटा सा डंठल का कीमत है 20,000 रुपये। अच्छा, मेरा गुरुजी रेट लगा के बैठे हैं कि 40 लाख रुपया दूंगा बटगज का और चंदन का और चंपा गज का मदान को इला के दे देता। ये सब रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट। मेरा गुरुजी बोले जो मांगेगा वो देंगे। रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट मदांग है वो। जो मेरा गुरुजी का घर तुम देख रहे हो ना, उसके पीछे घर देखे हो, एस्बेस्टर का झोपड़ी घर जिसमें ठाकुर जी लोग रखा है। मेरा गुरुजी झिरपानी में जब आया था मेरे गांव में, एक लोटा और एक कंबल और एक लाठी लेके आया था। एक लोटा, एक कंबल, एक लाठी और कुछ नहीं था साथ में। भिखारी बन के आया था। तंत्रक मंत्रिक कुछ कर रहे थे तो गांव वाले भगा दिया। ठीक है। ये आपका गुरुजी एक बात भी कह रहे थे वो। हाँ। एक आदमी आया था, हाँ नींबू भी मांगा हाँ और उसमें छेद, इधर से मर जाओ इधर से खा जाओ, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा था और मतलब चौरास्ते पे छोड़ रहा था। हाँ और वो जब आए तो लाइट फिर से चला गया था, लाइट आया हाँ, था। और गुरुजी बोले तेरा काम हो गया। हाँ। और किसको मार रहा था किसको कुछ नहीं पता, हमको तो देखते रहे। हाँ। तो मतलब वो भी जानते हैं गुरुजी। तो आज के डेट में जिस आदमी के पास जिंदगी का 20 साल किराया का घर में रहना पड़ा, भाड़ा घर में 200 रुपया का किराया घर में रहते थे, हाँ। तो हर घर में पूजा पाठ करते हैं। तो गांव वाले भगाए उनको, बोला ये तांत्रिक आदमी है, कुछ काला जादू करता है। तो किसी का घर में रहने नहीं दिया। उनको टोटल 32 तो घर चेंज करना पड़ा। हाँ, तब तक भी कुछ नहीं था। कल तो तुम गए थे, कितना मोहल्ला बिल्डिंग है ना, मार्बल मोजाइक है ना। क्या काम करता है मेरा गुरु? किसी फैक्ट्री में काम करता है, सुबह से शाम तक पूजा। माटी खोदता है, कोई शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करता है। 3 क्लास का पढ़ाई किया है, 3 क्लास। तो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल देख लो, बाकी किसको क्या बताएं। ठीक है। तो अगर तुम्हारे जैसे बोलता है कि हमको वो बॉम्बे कलकत्ता मद्रास जर्मन जापान पोलैंड मोलैंड हॉलैंड जाना है, नेपाली गुरखा रेजिमेंट बन के गेट के बाहर सोलाम शाप बोलना है कुखरी पकड़ के, क्या कुछ, तो तुम्हारे पास एग्जाम्पल है एनर्जी का खेल। जो तुम पूछ लेना जिंदगी में गुरुजी क्या काम किए हो, कभी कोई काम नहीं किया। एक ही काम, पूजा करना। सुबह से शाम तक लोग आते हैं, लाइन लगा, तुम देखे हो कितने लोग आते थे? मतलब खाली नहीं बैठे। देख रहे हो ना। हाँ। एक डॉक्टर के पास उतना भीड़ नहीं होगा जो उनका क्लिनिक में भीड़ है। ठीक है। डॉक्टर के पास तुम अपॉइंटमेंट 200 रुपया, उनके पास अपॉइंटमेंट मिनिमम 500 रुपया। ठीक है। और मेरा अपॉइंटमेंट तो तुम देख ही रहे हो। ठीक है। तो ये सारा खेल किसका है? ऊर्जा का, एनर्जी का। तो अगर तुम जानते हो कि तुम्हारा ऊर्जा को कैसे ड्राइव करना, कैसे साधना करना, कैसे सिद्धि करना, कैसे स्थिर करना और उसको कैसे एस्टैब्लिश करना और उसके ऊपर महारत करना, तो फिर आज तुम्हारा प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आए हो। एक टाइम में लोग तुम्हारे पास दौड़ेंगे। तुम्हारे गेट के बाहर तुम्हारा बाप को बैठा देना, अपॉइंटमेंट फीस डालो, फिर गुरुजी से मिलेंगे। ठीक है। मेरा असिस्टेंट सेक्रेटरी, क्या नाम है तुम्हारा पिताजी का? चंद्र बहादुर थापा। चंद्र बहादुर थापा। अंदर गुरुजी बेटा। ठीक है। लंबा दाढ़ी उड़ी बना के, रुद्राक्ष पहन के, टीका चेतन मार देना। और उधर बाबा बैठा है, बाहर बाप बैठा, अंदर बेटा बैठा। हो गया काम। ठीक है। तो बहुत अच्छा है गुरुजी। ठीक है। तो सारा खेल है ऊर्जा का। और ऊर्जा है तो पैसा आएगा। ऊर्जा नहीं है, शक्तिहीन हो, दुर्बल हो, तो जो भी पैसा है चला जाएगा।
और तुम भिखमंगा भिखारी। इसके क्षेत्र में एक तुम्हारा जन्म जब नहीं हुआ था 1981 के आसपास, दूरदर्शन टीवी में एक ठो सीरियल आता था आश्चर्य दीपक। हाँ। अभी हो सकता है यूट्यूब में मिल जाए, तो मैं नहीं देखा हूँ। उसमें दिखाया है कि एक दीपक लेके कैसे वो जिन आता है और वो कैसे अमीर बनता है। आज के डेट में तुम पढ़ा लिखा बच्चा लोग ये सब को विश्वास करेगा नहीं, मानेगा नहीं। और ज़िंदगी में मैं देखा हूँ, मेरा जो पिताजी का मामा जी, ये जो रोड देख रहे हो, इस रोड से 100 मीटर आगे जाओगे उसका 108 एकड़ का ज़मीन है और मेरे से बड़ा आम का बगीचा है। हाँ। मेरा जो आम का बगीचा देख रहे हो इसका 10 गुना बगीचा है। शाम को टाइम होगा इधर तोड़ के तो जाएंगे, अगर टाइम मिला तो। आज तो शीतल षष्ठी यात्रा देखने जाना है, रात भर तो देखेंगे क्या होगा। वो आदमी गंजू है। गंजू माने समझते हो? मतलब भले बाबा। नहीं, एक गांव का मालिक, अच्छा। पूरा गांव। राजा उसको 3 ठो गांव का जमीन दे दिया था। मुखिया मुखिया। मुखिया। तुम जो रेलवे स्टेशन में उतरा, राउरकेला रेलवे स्टेशन से सीधा आओगे चौक मिलेगा, राइट साइड में छोटा सा सिंह वाहिनी घंटेश्वरी मंदिर है। आज तक वो बुढ़ऊ कोई काम नहीं किया। उसका एक ही काम है घंटी हिलाना, घंटी बजाएगा। हर महीना 5 बोरा पैसा का भाड़ा किराया उसको मिलता है। ये सब आंखों देखी बात है, ठीक है। ऐसे योग शास्त्र में भी इसको बताया गया है। इसको बोलते हैं योग शास्त्र में योग सिद्धि, अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्रकाम्या, प्राप्ति, ऐसा करके 6 सिद्धि है। तो जो सिद्धि करता है, मैं आज से 42-45 साल पहले का बात कर रहा हूँ। हमारा गुरुजी हमको एक सिद्ध बाबा से दिखाने लिए थे, उनका वो गुरु थे, मतलब मेरा गुरुजी का गुरुजी। फोटो वाला, हाँ, मतलब फोटो वो वाला। साहू वाला। हाँ, फोटो रखे हैं क्लिक तो। तो वो आदमी ऐसा बैठा रहेगा कंबल के अंदर, कंबल के ऊपर। तुम उसको जाके बैठ जाओगे, प्रणाम गुरुजी, तो पूछेंगे क्या चाहिए, क्या प्रसादी खाएगा, क्या खाने का इच्छा है, जो दे दोगे महाराज। बोला तुमको तो अभी आम खाने का इच्छा हो रहा है। ठीक, कंबल के अंदर से हाथ घुसाएंगे, ए ले आम पकड़ खा। मेरा गुरुजी के पास कैसे भोग देते हैं देखे हो कि नहीं, फेंक के देते हैं। तो ऐसे ही वो ऐसे निकालेगा और फेंक के देगा, ठीक है। मतलब बोलोगे कि अभी तो बारिश का सीजन खत्म होकर ठंडा का सीजन आ गया, आम तो किसी भी पेड़ में नहीं है, हाँ। ये आम लाके कहाँ से दिया, ठीक है। जो सीजन में जो नहीं है वो निकाल के देगा। इसको बोलते हैं प्राप्ति सिद्धि। अच्छा। देखा हुआ। तो एक बार एक आ गया गांव से कुली कवाड़ी करने वाला, गुरुजी को प्रणाम किया, क्या प्रसादी चाहिए, क्या खाना है, रसगुल्ला दें, तो ऐसे रसगुल्ला निकाल के फेंका। तुम बोलोगे ये कम्बल के अंदर रसगुल्ला कहाँ से आया, उसके लिए कम्बल रसगुल्ला, उसके लिए संतरा, उसके लिए लड्डू, उसके लिए आम, और कम्बल तो ऐसे ही है, ठीक है। ये देखा हुआ बात। उसके बाद वो जो लेबर था मन में बोला देखो तुम ऐसे सोच रहे हो ना, एक तो साइकिल चाहिए, तुम काम करने जाता है, छोटा आदमी का कितना सोच, छोटा सोच। छोटा सा। तो कार मांगा होता, तो साइकिल एक ठो मिलता तो ऑफिस जाते, ये सोच रहा है। तो गुरुजी बोले, गुरुजी का गुरुजी बोले यही सोच रहे हो कि नहीं, बोले हाँ यही सोच रहे हैं। तो कंबल के अंदर से ऐसे हाथ घुसाया, एक ठो साइकिल ऐसे लंबा निकाल दिया और उसको दे दिया। कंबल के अंदर से साइकिल कैसे निकला, सिद्धि। सिद्धि है, ठीक है। ऐसे बहुत साधु संत लोग, जो लोग ऐसा सिद्धि करता है उनको वो सब मिल जाए। लेकिन सिद्धि प्राप्ति करना बहुत डेंजर है, मतलब आम आदमी के काम का, खेल का काम नहीं है, बहुत कष्ट में मरता है। और उस सिद्धि को प्राप्ति करने के लिए
बड़ा सारा नेगेटिव काम भी करना पड़ता है। तो उस ऐसे गुरु का मेरे को 5 साल का सेवा करने का मौका मिला था। हाँ जी। तो ऐसे ऐसे चमत्कार हम बहुत देखे हैं, असंभव चमत्कार, नहीं होने वाला चीज। भयंकर बारिश होता रहेगा, बोला ऐ इंद्र देवता चलो उधर करो, इधर काम कर रहे हैं। तुम बिलीव नहीं करेगा, उधर बारिश दिखाई दे रहा है, ये आदमी सूखा बैठा है। इस बार नरसिंह जयंती चल रहा था, हवन वीडियो छोड़े थे ना, हाँ, तुम विश्वास नहीं करोगे, बारिश उधर दिख रहा है, उधर बारिश है, इधर बारिश है, यहाँ हवन हो रहा है, एक भी बारिश नहीं है। सिद्धि है। ठीक है, तो किसका खेल है सब? ऊर्जाओं का। उत्तर मिल गया। गुरु जी हाँ और बोलो। एक तो बात, मतलब ये आप बता रहे थे कि मतलब पंचम का पनौती है और पनौती लगा तो आदमी को मतलब ये कर देगा। फिर मैं इधर मतलब मेरा ट्रेन भी मतलब इतना कैंसिल हुआ, इसका प्रभाव था। और इधर तो आ पहुँचा ना, इसका मतलब ये कैसा? नहीं, पंचम का शनि पनौती नहीं, खाली पनौती बोल के भिखारी नहीं करता है। हाँ। अगर तुम पंचम शनि को समझ के उसका सिद्धि कर लिया तो बहुत पैसा देता है। वो कैसा है मतलब पंचम शनि? मेरा चाचा, मेरा मामा, दोनों का पंचम शनि है। मेरा मामा का 3 मोहल्ला बिल्डिंग, 3 ठो कार। मेरा एक चाचा का पनौती शनि है। 6 ठो कार्गो, 3 ठो कार्गो था, अभी 6 ठो कार्गो वाला कंटेनर खाली संपत्ति रखने के लिए खरीदे हैं। वो पंचम का शनि को सिद्ध मतलब कैसा साधना रहता है उसका? उसको समझना पड़ेगा। पंचम शनि क्या क्या बोल रहा है, किस नक्षत्र में है, तुमको क्या करना चाहिए, वो सब अपने आप रास्ता खुल जाता है। कोई उसमें हम बहादुरी नहीं कि हमारे पास आओ तभी होगा, बल्कि तुम उसके ऊपर जैसे जैसे काम करने लगोगे तो ऑटोमेटिक शनि बाबा रास्ता दिखा देते हैं। देखो, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अगर कोई चाहेगा कि मेरा कल्याण हो और उसके लिए मुझे 100% देना है तो हो जाता है। एक तो गरीब ब्राह्मण था, शादी का 22 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। तो सब जितना डॉक्टर दिखाना चाहिए था सब कुछ कर दिया, बाबा तांत्रिक, ओझा, ताबीज सब कर दिया, नहीं हुआ, हार गया। सत्य घटना है। तो कोई बोला कि तुम ऐसा करो, होगा नहीं होगा बात का बात है, तुम बाल गोपाल मंत्र, ठीक है, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन्म वल्लभाय वाला नहीं, दूसरा वाला, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते, इस मंत्र का जापते रहो। बच्चा होगा नहीं होगा, तुम तो ऐसे भी 40-42 साल की उम्र का हो गए, मंत्र जापते रहो। तो गुरु तो बोल दिया है, जाप रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बोला 45-50 साल हो गया, कुछ तो नहीं हुआ, मंत्र छोड़ दें। जब ये मंत्र छोड़ा तो देखा मंत्र अपने आप चल रहा है अंदर। ऐसा होता है, जो लोग अच्छा साधना करते हैं ये तो मंत्र छोड़ देते हैं, लेकिन मंत्र उनको नहीं छोड़ता है। और बाल जो मंत्र, जो गोपाल यंत्र का प्रैक्टिस भी करता है, मंत्र भी करता है, पूजा भी करता है। पंडित आदमी था, पूजा कर रहा था, तब तक कोई एक औरत कहीं से आई और बोली कि महाराज, मुझे लगता है कि आप मेरे को आशीर्वाद कर देंगे तो मेरा बच्चा हो जाए। पूजा कर रहा है, बोला तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? बोला नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आप आशीर्वाद करेंगे तो बच्चा हो जाए। तो पंडित आदमी जानता है कि एक बांझ आदमी का कितना कष्ट है जिसका बच्चा उच्चा नहीं होता है। तो ठीक है, ये प्रसादी ले, सर में हाथ रख दिया, 2-3 महीना नहीं हुआ, कंसीव हो गया। पंडित जी भूल गया। कुछ दिन के बाद फिर कोई औरत आई, बोले आप तो पंडित जी उस औरत का सर में हाथ रखे थे, उसका बच्चा हो गया था, हमारा भी रखिए। तो उसको मजाक लगा। ऐसा करके 100-200 औरत दूर दूर से, महिलाओं का तो धंधा वही है ना, एक बार खाली कान में गिरना चाहिए, विश्वास हो जाना चाहिए, इसका कान से उसका कान, उसका कान से इसका कान, वाईफाई ऑन हो गया। लाइन लगाने लगे, सबको ये हाथ दे दो, और ये भी ऐसे ही देता जाए, बच्चा होता जाए।
जितना बांझ लोग थे जिनका बच्चा उच्चा नहीं हो रहा था दूर दूर से सब आ गए। ठीक है, वो सबका बच्चा हो गया, एक कोई फेल केस नहीं था। क्या हुआ, इस मंत्र का सिद्धि करते करते 50 साल 55 साल के उम्र में 1000 बच्चा पैदा कर दिया है। किसी औरत को गलत नहीं किया। हाँ। 55 साल का बूढ़ा आदमी, पंडित आदमी, पूजा करने वाला, कितना औरत को क्या गंदा करेगा? कुछ नहीं, सर में हाथ रखता है, बच्चा हो जाता है। ठीक है, ऐसा दिन आया, मतलब पता नहीं भगवान का कैसा लीला था। जैसे कृष्ण भगवान का जो क्या बोलते हैं जन्माष्टमी होता है, तो जन्माष्टमी हुआ तो सबको कोई जाता तो बोलता है जन्माष्टमी है, गरीब ब्राह्मण लड्डू भिजवा देना, माखन भिजवा देना, मांग के पूजा करता है। पंडित आदमी तो भीख मंगा होते हैं हम लोग। तो सबके पास खबर पहुंच गया और उस जन्माष्टमी में कम से कम 1500 औरत वहां पर आए थे। इतनों का बच्चा हो गया। तो पंडित को थोड़ा सा आ गया गुस्सा, बोला भगवान सबका बच्चा दिया, मेरा बच्चा कहाँ? समझो कल का वीडियो क्या था, तुम जब समाज को दोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आएगा। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण भगवान उसको सपना में बोले, अरे बुड़बक पंडित, सब औरत आया तुमसे आशीर्वाद लिया, तेरा बुढ़िया तो आशीर्वाद ली नहीं है। कंसेप्ट क्लियर? हाँ जी। हाँ सच बात है, बुढ़िया को दिया आशीर्वाद, बुढ़िया का बच्चा। अब तुमको ये लगेगा कि अतिशयोक्ति करके ये कहानी बोल रहे हैं, लेकिन ये कहानी जिसके साथ हुआ है मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं उसी का वंश का हूं। ठीक है, तो वो ताकत उस यंत्र निर्माण में, उस आशीर्वाद में, जो नहीं होने वाला चीज हो सके, ये मिराकिल्स है, चमत्कार है। वो साधना करते करते उसको मिल गया, वो भी एक्सीडेंटली। वो कोई औरत बोली और सर में हाथ रखा, पहला केस 1500 केस, मरते समय 1500 बच्चा उसका था। मंत्र जप का ये शक्ति क्या हुआ, उसके कुंडली में बच्चा योग था नहीं, पंचम स्थान में ग्रहण योग लगा हुआ था, प्रचंड ग्रहण था, बच्चा तो एक भी नहीं। लेकिन बच्चा के पीछे उतना पागल हुआ, सब तांत्रिक मांत्रिक जांत्रिक, ओझा, डॉक्टर, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सब कर दिया, लास्ट में हार गया। उस बच्चा पैदा करने के चक्कर में घर द्वार जमीन बाड़ी सब बिच गया कि एक बच्चा चाहिए। लेकिन आखिरी में गुरु का बात माना और बाल गोपाल मंत्र का करते करते इतना सिद्धि हो गया कि एक बच्चा के जगह में 1500 बच्चा पैदा कर दिया। मतलब व्यास भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल। समझ में आ रहा है? तो किसके पास क्या होगा ये आज तुम विश्वास, हो सकता है तुम विश्वास ये सब नहीं करो, लेकिन धरती तो विश्वास से मिलो ही हरि तर्के बहुत दूर है। ये धरती में विश्वास में हरि मिलते हैं, तर्क करते हो तो बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे हाथ में वो खेल है कि तुम कितना भरोसा और विश्वास के साथ भगवान के भक्ति करते हो। लेकिन तुम अगर मैकेनिकली करते हो, जैसे एक गधानंद सरस्वती पंचम शनि को बोला कि जगन्नाथ मंदिर में जाओगे, ऐसा ऐसा बोला करना है, ऐसा ऐसा करके खाओगे, हो जाएगा। मैकेनिकली कोई भक्ति नहीं था उसमें, किया और उसको मिल गया। ऐसे जितने को भेजा हो गया। लेकिन क्योंकि तुम मैकेनिकली किए हो ना, तो उसका मात्रा कितना रहेगा? थोड़ा। लेकिन उसी में जाके अगर तुम भक्ति में लीन हो गए और जगन्नाथ भगवान, कल्कि भगवान का पूरा भगत बन गए और दिन रात 24 घंटा अगर उसका जाप किए और उसका अबढ़ा अन्न कैवल्य निर्माल्य का धारण करने लगे और धीरे धीरे भक्ति में हरिनाम में तुम लीन हो गए, फिर तुमको कोई गुरु का है बोलो मतलब आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं है।
ये लोग अगर मैकेनिकली करके पा जाता है 1 करोड़ रुपया, 80 लाख रुपया मैकेनिकली करके, तो तुम जब भक्ति भाव में करोगे तो अच्छा होता है। जिसका खुद का बच्चा नहीं वो 1,500 बच्चा कर सकता है। यत कृपा तमहम बंदे पंगु लंघयते गिरिम मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। तुम्हारा कृपा मिल जाए तो पंगु भी पहाड़ चढ़ जाता है, और मुकम करोति वाचालम, जो मुख है, बधिर है, वो भी वाचाल जैसे बात करता है। नहीं तो पगलाएगा तुम। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। उत्तर मिला? तो भक्ति के आगे सब कुछ संभव है। अब इसको लेके सुदामा को चलो। सुदामा ब्राह्मण को पनौती लग गया। क्या मिला था उसको? 1 मुट्ठा चावल भी घर में नहीं है। कनिका ठीक है, खाना का कहाँ गया? कृष्ण के में कृष्ण के पास। क्या लेके गया? कनिका वही मुट्ठा चावल चावल वापस किया। फिर उसके घर में धन संपत्ति, आते गए। और स्वयं भगवान विष्णु इसका पैर धो रहे हैं। राजा का राजा, राजाधिराज। महाराज हाँ, तो जितने सारे रुक्मिणी सब वाले, अरे कृष्ण भगवान किसका पैर धोएगा रे, ये कौन है? पनौती था, कल तक कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा था। पनौती कट गया, 1 मुट्ठा चावल कृष्ण को वापस कर दिए। गौड़ का खा गया था ब्राह्मण। अभी समझ में आ रहा है गुरुचांडाल? हाँ, खा गया था। कैसे? लोभ के मारे कृष्ण को रात भर भूखे रख दिया। तुम दूसरे का दाना, हड़प लिए। तब वो दोष, तब पनौती लगा। तुम आज बोल रहे हो मेरा होगा कि नहीं गुरुजी, तुम दूसरे का दाना मारे हो। जब तक वापस नहीं करोगे किसी भी रूप में, तुम सोचो, कहाँ नेपाल, कहाँ उड़ीसा, आम तोड़ने के लिए लेबर काम कर रहे हो ना? बहुत ढंग से। आश्रम सफाई कर रहे हो ना? क्यों कर रहे हो? कर्म करने की। तुम्हारी जगह में और कोई नहीं आया, क्यों? आम तोड़ेगी, ज़्यादा पैसा नहीं, 250 रुपया देंगे, लेबर आके तोड़ देगा। लेकिन लेबर मिलेगा नहीं। तुम देख रहे हो कोई आदमी दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक? नहीं, कोई आदमी नहीं है। किसको बुलाएंगे? आओ आम तोड़ दो, पैसा ले लो। हम ही चले आए। नेपाल से लेबर आता है पंडित जी के पास, बाप बेटा मिल के आम तोड़ रहा है। बाप तोड़ा है, बेटा पकड़ के। बाबा पे बेटा, क्या है ये? क्या है? 10 कट मतलब कर्म काटना है। हाँ, तुम काट रहे हो बदले में चूड़ा और चीनी खा के। ठीक है, हैं? हाँ गुरुजी। मतलब तुम अपना चावल खरीदा, दाल खरीदा, आलू खरीदा, गोभी खाया, खुद खरीदा, खुद खट रहा है, खुद का पैसा खा रहा है, मेरा काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? पूरे जन्म में मतलब खाया था। तुम पूर्व जन्म का हो, ये जन्म हो, कहीं ना कहीं का जन्म हो। देख रहे हो ना कर्म का फल क्या है? भयंकर धूप है, यहाँ बैठे हो और आम लेबर काम कर रहे हो। तो वही स्टोरी को सुदामा के साथ जोड़ दो। वापस किया। हाँ, आने लगा। वापस तो किया। आई आउनु कारण के हो भाई त्यो? मतलब जब मैं बैठता हूँ ना पूजा वगैरह करना, स्तोत्र पाठ वगैरह करने के लिए, ज्यादा उबासी आता है। इसका रीजन क्या है? घर में भी वो करता है। घर में ना शुरू में, हाँ, और सब टाइम तो नहीं, शुरू में हाई हाई करता है। 3, 4, 5 बार आपके तक कोठा है ना स्तोत्र। जुन, हम बस्ता है, वो कोठा में बस्ता है कि वो के वो पाठ करता है, हाई हाई करता है, करता है। उबासी आता है। 3 स्तोत्र पाठ तक आता है, और चौथी 5वीं में जाए तो मतलब नहीं आता ऐसा। हाँ, तो क्यों आता है? ये रीजन सोच मतलब ये रोजन यही है कि जब तुम पाठ करने के लिए जाओगे तो पहला विधान नहीं सीखे हो। अच्छा अनुलोम विलोम करके एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है। पहले। अच्छा आदमी हाई कब मारता है?
जब नींद कंप्लीट नहीं हुआ। नींद कंप्लीट तो तुम तो सोए थे 8 घंटा, फिर इसमें क्यों अभी उबासी आ रहा है, आलसीपन आ रहा है? रिलैक्सेशन ब्रेन तक ऑक्सीजन, नहीं पहुंचा, तो अनुलोम विलोम करोगे तो वैसे नहीं आएगा। ठीक है। हाँ देखो तुम्हारा पिताजी सिखा रहे हैं ना, वैसे ही करना है। नहीं नहीं, आप सिखा लो। आप मतलब आप योगाचार्य हो, आप ही हमको। अब आप तोड़ दो। आम तोड़ना है, हाँ, चलो चाओ 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 चाओ।